नमस्कार। आप सभी का हिंदी ज्ञान मंच में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखित छाया मत छूना कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने हमें अतीत की सुखद स्मृतियों में ना खोकर, ना उलझकर वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से लड़ने की प्रेरणा दी है और बताया है कि इन कठिन परिस्थितियों का सामना करके ही हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। यदि हम दुखद घड़ी में अतीत की सुखद स्मृतियों में खोए रहेंगे और फिर जब लौटकर आएंगे तो वह दुख और भी ज़्यादा हमारे लिए कठिन होगा, सहना कठिन होगा। इसलिए हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वर्तमान का डटकर सामना करना चाहिए। इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ में आए शब्दार्थ को देखते हैं। सबसे पहला है छाया, भ्रम और द्विधा। इसका अर्थ प्रसंग के अनुसार बदलता है। सुरंग, रंग बिरंगी, सुरंग यानी अच्छे रंग। छवियों की चित्रगंध, चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। यामिनी, तारों भरी चांदनी रात। कुंतल, लंबे केश। सरमाया, पूंजी। प्रभुता का शरण बिंब, बड़प्पन का एहसास। द्विधाहत साहस, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। तो आइए हम देखते हैं कि कवि ने किस प्रकार से इस दुखद स्मृति, सुखद स्मृति में न पढ़कर हमें आगे बढ़ने के लिए इस कविता में प्रेरित किया है। कविता की शुरुआत होती है शीर्षक के अनुसार ही, छाया मत छूना। छाया वह चीज है जिसे हम देखते हैं लेकिन उसे हम छू नहीं सकते हैं, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह वास्तविक नहीं है। और कवि ने जो पहली पंक्ति यहां लिखी है कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, तो यहां पर छाया सुखद स्मृतियों के लिए है। कवि कहते हैं कि हमें अतीत के सुखद क्षणों में नहीं खोना चाहिए। और अतीत के सुखद क्षणों में हम कब खोते हैं? जब हम वर्तमान में दुख को झेल रहे होते हैं। तो उन क्षणों को याद करके हम इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश करते, इस दुख को झुठलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कवि का कहना है ऐसा करने से दुख कम नहीं होता है बल्कि दूना हो जाता है, दुगुना हो जाता है और बढ़ जाता है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। हे मन, यानी मन में दुख और भी बढ़ जाएगा। तो किस प्रकार की स्मृतियां, सुखद स्मृतियां हमारे मन मस्तिष्क में होती है? कवि आगे लिखते हैं कि जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। तो सुरंग का अर्थ बताया था रंग बिरंगी, कि जीवन में हमारे साथ या हमारे मन में रंग बिरंगी
सुहावनी स्मृतियां होती है। सुधिया का अर्थ यादें, स्मृतियां। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। छवियों की चित्रगंध, चित्र के स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव, कि याद में सिर्फ चित्र ही नहीं होते हैं, बल्कि उस चित्र के साथ हम उसके गंध को भी अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, जो हमें बहुत ही मन भावनी लगती है, मन को अच्छा लगता है। तो छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी उन सुखद स्मृतियों में। तन सुगंध शेष रही। तन सुगंध शरीर का सुगंध, शेष रही, बाकी रही, बची हुई है, बीत गई यामिनी। यामिनी का अर्थ तारों भरी चांदनी रात, कि तारों भरी चांदनी रात बीत जाने के बावजूद, यानी समय गुजर जाने के बावजूद शरीर की सुगंध हमारे मस्तिष्क में, हमारी स्मृति में बची रह जाती है। तो यह भी एक सुखद स्मृति है कि तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। और प्रेमिका प्रियतम के जो बाल हैं और उस बाल में जो फूल लगे हुए थे, उन फूलों की याद हमें चांदनी दिला रही है। यानी चांदनी रात देखते ही वे केश में लगे हुए फूल, यानी प्रियतम का, प्रिय का सुंदर चित्र हमारे मन में उभर आता है। तो कवि तीनों में कि छवियों की जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। इन चारों पंक्तियों में कवि ने उन सुखद स्मृतियों का जिक्र किया है जिसको हम दुख के समय में याद करते हैं, अपने मन को ढाढ़स बंधाते हैं। लेकिन कवि का कहना है कि जो बात बीत गई सो बीत गई, उसे हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भूली सी एक छुअण बनता हर जीवित क्षण। इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि हर जीवित क्षण बनता भूली सी एक छुअण। कवि कह रहे हैं कि जो वर्तमान क्षण है वह जीवित है, जिसे हम जी रहे हैं, लेकिन वह गुजर जाने के बाद अतीत बन जाता है, एक छुअन बनकर रह जाता है। इसलिए हमें उसकी याद में रहकर वर्तमान क्षण को नष्ट नहीं करना चाहिए। वह छुअन कैसी छुअन है? भूली सी एक छुअन है। यानी इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी से यदि हम गलती से छुआ जाएं, कोई हमें छू दे या हम छू दें, तो उसे हम याद नहीं रखते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरह से हमें भी इस वर्तमान को जीने के लिए उस अतीत को भूल जाना चाहिए। यदि हम नहीं भूलेंगे तो उसी में उलझकर रह जाएंगे और वर्तमान क्षण नष्ट होता चला जाएगा। आगे कवि कहते हैं कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, यश है या न वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। तो सबसे पहले यहां पर सरमाया का अर्थ, तो सरमाया का अर्थ पूंजी।
तो कवि यहाँ पर छाया का अर्थ भ्रम लेते हैं या दुविधा लेते हैं। यहाँ पर कवि ने जीवन के सत्य को उजागर किया है और कहा है कि हम जिस यश के लिए, वैभव के लिए, मान सम्मान के लिए, पूंजी के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए दौड़ते रहते हैं कि इन्हें प्राप्त कर लेने से हमारे जीवन में सुख आ जाएगा, लेकिन ये सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी हम उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और किसी न किसी कारण से हम दुखी रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। भ्रम में रहा, भरमाया भ्रम में रहा, यानी इन सबको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जितना अधिक दौड़ता है उतना ही वह भ्रम में पड़ता रहता है। वह कभी भी पूरी तरह से इन्हें प्राप्त नहीं कर पाता है और अंत में जब वो स्थिर होता है, सोचता है कि हम क्या पाए क्या खोए, सुख को ढूंढने की कोशिश करता है, तो उसकी जगह में उसे दुख ही प्राप्त होते हैं और अब तक जो दौड़ा है, चक्कर लगाया है, उसके लिए उसको याद करके भी दुखी होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मन होगा दुख दूना, कि क्या, कि जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब, प्रभुता का शरण बिंब मतलब बड़प्पन का एहसास, बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का अर्थ मृग यानी हिरण का प्यास है। रेगिस्तान में जब हिरण प्यासा होता है तो पानी के लिए दर दर भटकता है। तो इस प्यास की तुलना कवि ने यहाँ बड़प्पन के एहसास से की है। मनुष्य भी इस बड़प्पन को पाने के लिए, इस प्रभुता को पाने के लिए इस संसार रूपी रेगिस्तान में दौड़ता रहता है। और हिरण को जिस तरह से मृग मरीचिका के कारण लगता है कि अब उसकी प्यास वहां जाने पर बुझ जाएगी, दूर से उसे पानी नजर आता है, लेकिन वह जब करीब जाता है तो वहां पानी नहीं होता है। मनुष्य की भी वही स्थिति है कि इस प्रभुता के तलाश में, इस बड़प्पन के तलाश में वह घूमता रहता है और दूर कहीं उसे दिखाई देता है कि वहां जाकर वह उसे मिल जाएगा, वो बड़प्पन का एहसास हो जाएगा। और जैसे ही वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां भी वैसा कुछ नहीं है, इसलिए वो भटकता रहता है। और इसलिए यहाँ मृग तृष्णा के साथ मनुष्य के बड़प्पन को दिखाया गया है, प्रभुता को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है, कि हर चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है। दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। यह क्रम बंधा हुआ है, सृष्टि का नियम है ये। इसलिए कभी भी दुख में पड़कर सुखद क्षणों को याद करके हमें इस दुख से भागना नहीं चाहिए, बल्कि इसका हमें डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि दुख और सुख आते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जो यथार्थ है, जो जीवन में तू भोग रहा है, जिसका तुम जीवन में सामना कर रहे हो, वही यथार्थ क्षण है। इसलिए तुम्हारा जो पहला काम है कि तुम उसका पूजन करो, यानी उसका सामना करो, उसका सम्मान करो, और सम्मान करते हुए उसका सामना करते उसे दूर करने का प्रयास करो, उसे प्राप्त करने का प्रयास करो।
यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे और हमेशा दुख में ही पड़े रहोगे। कि जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अभी आगे लिखते हैं, दुविधाहत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। तो इन पंक्तियों में कवि ने हमें बताने की कोशिश की है कि हमें वश के बाहर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं भागना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने साहस को पहचानना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भागते रहते हैं तो जो हमारे वश में है उसे तो हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे वश का नहीं है उसको लेकर हम दुखी होते हैं। कि दुविधाहत साहस है दिखता है पंथ नहीं, कि जिस साहस के बल पर हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए चले थे और हमने अपनी क्षमता के अनुसार उसे प्राप्त किया, लेकिन उससे बाहर जब हम हाथ पैर मारने लगते हैं तो वही साहस दुविधाग्रस्त हो जाता है। तो दुविधाहत का अर्थ क्या है? तो दुविधाहत साहस का अर्थ साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना। तो वही साहस दुविधाग्रस्त हो जाता है और जब दुविधा में पड़ जाता है तो सामने एक भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। क्या दिखता है पंथ नहीं, कि क्या करूं क्या ना करूं, और इस तरह से मन दुखी हो जाता है और हम दुख में चले जाते हैं। तन सुखी दिखता है, शरीर सुखी दिखता है, लेकिन मन में जो है हलचल मचा रहता है। कि देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। मन में नाना प्रकार के दुख हैं, छोटे से लेकर बड़े। तो कवि कहते हैं कि दुख है न चांद खिला शरत रात आने पर, कि यह दुख है कि शरद रात आ चुकी है और चांद नहीं खिला है। आगे लिखते हैं, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। यह भी दुख होता है कि रस बसंत यानी बसंत ऋतु चली गई है और अभी तक फूल नहीं खिला। तो कवि कहते हैं क्या हुआ, इससे क्या हो गया कि शरद ऋतु में चांद नहीं निकला, बसंत में फूल नहीं खिला, तो इससे क्या हुआ। इसे लेकर दुख में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। हमें हमेशा आगे देखना चाहिए, तभी जाकर रास्ता बनता है, हम इससे लड़ पाते हैं और भविष्य को उज्जवल बना पाते हैं। इसलिए कवि लिखते हैं कि जो ना मिला भूल उसे, जो नहीं मिला उसे तू भूल जा, क्योंकि उसे याद करने से वह प्राप्त होने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए, कर तू भविष्य वर्ण, जो तेरे हाथ में है, जो हमारे हाथ में है, जो वर्तमान में है, जिसका हम कुछ कर सकते हैं, जिसे हम जी सकते हैं और जिसे प्राप्त करके भविष्य को हम उज्जवल बना सकते हैं, उसका तू वर्ण कर, उसको तू स्वीकार कर, अंगीकार कर। तभी जीवन में तुम सुखी रह सकते हो, हम सुखी रह सकते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए छाया को मत छुओ, क्योंकि वह हमारे दुख को कम नहीं करता है, वह हमारे दुख को कम नहीं करती है, बल्कि और बढ़ाती ही है। इस तरह से पूरी कविता में अगर हम सामान्य रूप से देखेंगे तो कवि ने दो बातें स्पष्ट यहां दिखाई है। पहली बात कि हम दुखी क्यों होते हैं,
और दूसरी बात, हम इस दुख से कैसे उबर सकते हैं। तो दुख से हम कैसे उबर सकते हैं इस पूरी कविता में है। तो इस तरह से हमने यहां पूरी कविता को समझा। आज इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।